तो पूतना आई। पूतना आकर के श्री ठाकुर जी के पास पहुंची। यशोदा मैया को बधाई दी, मैया बधाई हो, हमने सुनी तुम्हारे घर लाला भयो है। मैया बोली हाँ बहन लाला हुआ है, तो मैं बधाई देने आई हूँ। बोले हाँ बिल्कुल ले लो, लाला के दर्शन करो। लाला को लेके यशोदा मैया ने पूतना गोदी में दे दिया और खुद लग गई काम में। पूतना ने देखा कि अब आ गया कन्हैया हाथ में, तो अपने स्तन में कालकूट विष भर के लाई थी, सुई पिलाने लगी ठाकुर जी को। ठाकुर जी पूतना के स्तन से दूध पान करने लगे, खिलखिला रहे, हंस रहे। आंख बंद कर ली, नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद कर लिए? ठाकुर कई सारे भाव है इसमें। नेत्र बंद ठाकुर जी ने इसलिए कर लिए कि भगवान कहते अगर नजर से नजर मिल गई तो प्रेम हो जाएगा इसको हमसे। आई है मारने और हमसे प्रेम कर लेगी तो फिर मारेगी कैसे? सोई भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक भाव ये भगवान नेत्र बंद करके ये देख रहे थे कि भैया ये पूतना, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो हमको आज माँ की जगह दूध पिला रही है। तो पूतना पिछले जन्म में कौन थी जानते हो? हाँ, राजा बलि की पुत्री थी। तो ये जब श्री वामन भगवान इसके द्वार पर गए, बड़े सुंदर थे, छोटे से थे, बड़े सुंदर ब्राह्मण बन के आए। तो इसको रत्नावली को लगा, इसके मन में आया कि इतना सुंदर बालक हमारा होता, इतना सुंदर बेटा हमारा होता तो इसको खूब लाड़ लड़ाती। वामन भगवान ने कहा तथास्तु, तेरी इच्छा पूरी हो। पर फिर अगले ही क्षण वामन भगवान ने 3 पग भूमि में बलि को कंगाल कर दिया। तब इसको गुस्सा आया और बोली ऐसा मेरा बेटा होता तो उसको तो दूध में जहर मिला के पिला देती। भगवान बोले ये भी तथास्तु, तेरी ये इच्छा भी पूरी हो जाए। तो दोनों मिक्स इमोशंस है, वात्सल्य भी है बच्चे की तरह और दुश्मन भी है, इसलिए जहर भी पिला रही है और दूध भी पिला रही है। एक भाव यह है कि कृष्ण की आंखें हैं सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्र जो है भगवान के 2 नेत्र माने हैं। तो सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि हम इस ऐसी हत्यारिणी का जो बच्चों को मारती उसका मुंह नहीं देखेंगे। तो उन दोनों ने पलकें बंद कर ली, आग बंद कर ली। एक भाव यह है कि भगवान ने अपनी दृष्टि आंखें बंद की कि भैया ये तो है ही पिशाचनी दैत्यनी, इसकी आंखों से आंखें मिलके कहीं हमारी दृष्टि में दोष ना आ जाए, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी तुम देखोगे ना दुनिया को, दुनिया वैसी दिखेगी। आज भी बहुत सारे लोग अरे दुनिया में बड़े पाप बढ़ रहे हैं, और ऐसे भी कई लोग हैं जो ब्रज में रहते, उनसे पूछो तो कहते अरे भैया बड़ा धर्म बढ़ रहा है। अब जिसने जैसा सोच रखा उसको वैसी दुनिया दिखाई देती है, उसको वैसी सृष्टि वैसा ही व्यक्ति दिखा। अब आपने किसी व्यक्ति के बारे में जो सोच लिया, आपको वो व्यक्ति वैसा ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अब उस व्यक्ति में भले गुण हो पर आपको दोष दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी आंख में, आपकी दृष्टि में दोष है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बोला कि जा अपने राज्य में घूम के आ और कोई एक अच्छा आदमी ढूंढ के ला। तो पूरे राज्य में पहले घूमा, ढूंढा, और फिर आकर के भगवान को हार के बोला प्रभु मुझे एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। पूरा राज्य घुमा, एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। फिर भगवान ने युधिष्ठिर को भेजा कि जा सबरे राज्य में ढूंढ के कोई बुरा आदमी ढूंढ के ला। युधिष्ठिर महाराज पूरे राज्य में घूम के खाली आता गए, बोल प्रभु मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिला। अब बताओ उस गांव में क्या बुरे आदमी नहीं होंगे? उस राज्य में क्या अच्छे आदमी नहीं होंगे? पर जिसकी आंखों में जो है उसको सामने वाला वैसा ही दिखाई देगा। तो भगवान ने कहा दृष्टि बिगड़ेगी तो सृष्टि बिगड़ेगी, इससे बढ़िया आंख बंद कर लो। भगवान नेत्र बंद कर ली। तो और भी कई सारे भाव हैं। अंत में पूतना ठाकुर जी को गोद में लेके आकाश में उड़ी, उड़ती उड़ती मथुरा की ओर जाने लगी। भगवान ने पूतना के प्राणों का हरण किया और पूतना जा करके
धरती पर आके गिरी और वहीं पूतना का उद्धार हो गया। भगवान ने पूतना मौसी का उद्धार कर दिया। फिर सक्टासुर आया, भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। तृणाव्रत आया, भगवान ने तृणाव्रत का उद्धार किया। सब दैत्यों पर कृपा करते हुए सबका उद्धार करते हैं ठाकुर जी। अब भगवान का नामकरण हुआ, भगवान का नाम रखा गया। कोई भक्त भाव से भगवान को कृष्ण कहता है, कोई गोविंद कहता है, कोई माधव कहता है, कोई मधुसूदन कहता है, कोई गोपाल कहता है। जो भक्त जिस नाम से पुकारे ठाकुर जी उसी नाम से प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आड़ा टेढ़ा भी बुलाओगे ना उसमें भी खुश हो जाते हैं। भगवान को नाम से कोई पर, अब बताओ दुनिया का कोई आदमी है जो चाहे कि लोग उसे चोर कह के बुलाएं? पर कल आपको कथा सुनाई, भगवान ने जानबूझ के चोरी करी। नाम पहले अच्छा खासा गोपीनाथ था, खीर चुरा के नाम पढ़वा लिया, खीर चोरा गोपीनाथ। तो भगवान तो भाव पे निर्भर है। कोई ना भी, कई लोग ऐसे हैं जो कृष्ण नाम ढंग से प्रॉपर बोल नहीं पाते, तो कृष्ण नाम है ही टेढ़ा मेढ़ा। हमारे ब्रज में गाते कृष्ण नाम टेढ़ा मेढ़ा सीधा नाम राधे। तो टेढ़ा मेढ़ा नाम है, कोई नहीं ले पाता, तो भी भगवान कहते अच्छा चलो भाव बढ़िया तो ठीक है, भाव अच्छा होना चाहिए। एक ब्रज में महात्मा जी एक दृष्टांत सुनाते, ये भी कोई शास्त्रीय दृष्टांत नहीं, बस ऐसे ही विनोद में सुनाते। बोले एक आदमी था, गांव का था, गाय चराता था, ज्यादा उसको कुछ ज्ञान था नहीं, तो किसी कथा में गया। महाराज जी अच्छे लगे, बोले महाराज जी हमको गुरु बनाना है, मंत्र दे दो। तो महाराज जी के आराध्य थे श्री नरसिंह भगवान, तो उन्होंने उसको मंत्र दे दिया, जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह। तो यही बोलता रहे, जय नरसिंह जय नरसिंह, यही बोल। अब बेचारा जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह बोलता बोलता गैया चरा रहा था, भैंस चरा रहा था। अब ध्यान वही था कि हमारी भैंस कहाँ चली गई, भैंस कहीं खो तो नहीं गई। अब मन वहां जाते जाते बोला वाला ज्ञान कुछ था नहीं, जय नरसिंह की जगह मंत्र बदल गया। अब कह रहा भैंस का सींग भैंस का सींग भैंस का सींग। अब वो रट गया जुबान पे, और रटते रटते उसको लगा गुरुजी ने यही मंत्र दिया, भैंस का सींग। अब तो आंख बंद करके रोज बोलता उसको, बड़े भाव में डूब के। वहां भैंस चढ़ती रहती, गाय चढ़ती रहती, ये बोलता रहता। अब वहां बैठी लक्ष्मी जी बोली भगवान नारायण से, कैसे कैसे टेढ़े मेढ़े भक्त हैं तुम्हारे, कैसा क्या मंत्र बोल रहा है, इसको मंत्र भी नहीं आता। नारायण भगवान तो, अब भगवान तो भक्तों का पक्ष लेते हैं ना, तो भगवान ने कहा देवी जानती नहीं हो, बहुत भारी ज्योतिषी है ये, अंतर्यामी है अंतर्यामी, हल्के में मत लो इसको। लक्ष्मी जी बोली परीक्षा लेके देखूं? नारायण भगवान बोले चलो हम भी संग चलते। तो दोनों लक्ष्मी नारायण आ गए। नारायण भगवान ने कहा हम यहीं ठाड़े हैं, एक गुफा थी उसमें छुप गए ओट में, बोले आप जाके पूछ लो, परीक्षा ले लो। तो आई लक्ष्मी जी, वो आंख बंद करके भैंस का सींग भैंस का सींग भैंस का सींग। तो लक्ष्मी जी ने जाकर के उसको बोला भैया, सुन तो गया उसको कान में, पर ध्यान में मगन था, भगवान के ध्यान में मगन था। तो उसको लगा कि ये कौन आई है, डिस्टर्ब कर रही है हमको, तो चुप रहा, आंख बंद कर ली। फिर लक्ष्मी जी ने कहा अरे भैया जरा सुनो तो, उसको क्रोध आ रहा है कि हमारा ध्यान भंग कर रही है। फिर लक्ष्मी जी बोले अरे सुनो तो, क्या कर रहे हो, किसका ध्यान कर रहे हो? तो गुस्से में आके बोला तेरे खसम का ध्यान कर रहा हूं। खसम समझ गए ना? हाँ, ये ब्रज में बोलते हैं। आपके पंजाब में क्या बोलते हैं? कुछ भी बोलते हैं यही बोलते हैं? अच्छा, तो बोले तेरे खसम का ध्यान कर रहा हूं। लक्ष्मी जी बोली वाह, ये तो सचमुच अंतर्यामी है, ये तो सचमुच समझ गया कि मैं कौन हूं। तो लक्ष्मी जी बोले अच्छा तो बताओ हमारे पतिदेव कहाँ हैं, अगर तुम इतना ही तुमको पता। फिर गुस्से में बोला मुझे क्या पता, यही कहीं होगा। लक्ष्मी जी बोली प्रभु ये तो सचमुच अंतर्यामी, आओ आओ जल्दी आओ, इसको दर्शन दो। तो लक्ष्मी नारायण दोनों प्रकट होकर के उसको दर्शन देते। तो
कहने का भाव, मैं कहा कोई शास्त्रीय कथा नहीं, ऐसी विनोद में सुनाते हैं, पर भाव बस इतना ही है कि ठाकुर जी बड़े भोले हैं। कोई नाम बुला लो, हमारे भक्तमाल उठा के देखो। अच्छा, कभी आपने जगन्नाथ नाम सुना, द्वारिकानाथ सुना, कभी सुना आपने सिलपिल्ले भगवान? नहीं सुना। भक्तमाल में 2 बहनें थी, उन्होंने अपने ठाकुर जी का नाम रखा सिलपिल्ले भगवान। खूब प्रसिद्ध कथा है, कहीं पढ़ लेना, सुन लेना, यूट्यूब इत्यादि पर हो तो, सिलपिल्ले भगवान। और बड़े विचित्र विचित्र नाम है भगवान के। तो ये तो सबरा जो देखो मामला है, ये सब भाव का है। भाव से टेढ़ा भी नाम लोगे तो भी वो भगवान समझ जाएंगे हमको बुला रहा है। गाली भी दोगे ठाकुर जी तब भी समझ जाएंगे हमको बुला रहा है। कुछ भी बोलो भगवान समझ जाएंगे हमें बुला रहा है। तो महाराज भगवान का नामकरण हुआ, फिर ठाकुर जी